बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आके बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है। और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से। दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है बांग्लादेश मिलिट्री कूप, शेख हसीना's गेम ओवर, पाकिस्तानी मीडिया एंड पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। और वंस अगेन भाई वीडियो लिया गया है अपने शोएब चौधरी भाई के रियल एंटरटेनमेंट टीवी से। दोस्तों जो पूरी की पूरी कहानी है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बांग्लादेश में किस तरीके से सेना ने तख्ता पलट किया। सेना ने नहीं किया, एक तरीके से कह सकते हो बहुत सारी चीजें चली हैं, तो किसी एक को ऐसा कहना कि भाई उन्होंने किया, ऐसा नहीं। बहुत सारे वहाँ पे रीजन थे, बहुत सारे वहाँ पे कारण थे। अंत में सेना ने मतलब वहाँ पे अंतरिम जो सरकार बनाने का डिसीजन लिया है, अपोजिशन वगैरह से उन्होंने बात करी है, इस तरीके की चीज़ें हैं। वहाँ पे एक बोलते हैं ना कि एक कोटा हुआ करता था, उस कोटा के लिए मतलब एक तरीके से रिजर्वेशन था। उस रिजर्वेशन के अगेंस्ट में स्टूडेंट सड़कों पर उतरे थे। बहुत बड़ा भाई मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि जिस तरीके की सिचुएशन मतलब हो गई कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब कि किसी देश के प्रधानमंत्री को सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। और वहाँ पे भाई जो वहाँ की जनता थी लिटरली भाई हसीना के घर में, शेख हसीना के घर में घुस गए। वहाँ से उन्होंने बत्तखें, खरगोश, बकरियाँ, मछली, जो भी चीज़ें उनको मिली और सब कुछ वहाँ से भाई ना लूट के ले गए। उनके जो पिता थे या फिर बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे, हैं भी बिल्कुल भाई, इतिहास में उनका नाम है। तो चीज़ें जब तक रहेंगी, मतलब जब तक इतिहास, जब तक ह्यूमन काइंड रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी भाई प्रतिमा तोड़ दी गई बहुत तरीके से, मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है। इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले कुछ वीडियोस हैं आपके रेफरेंस के लिए, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा, या फिर आप चाहो तो चैनल पर जाके देख भी सकते हो। अभी के लिए चल के देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है, क्योंकि भाई पड़ोसियों का रिएक्शन जानना बहुत जरूरी है। मुझे अच्छा लगता है जब मैं इनको देखता हूँ बातें करते हुए। जब अच्छी बातें करते हैं तो भाई बड़ी दिल को खुशी मिलती है, लेकिन जब बुरी बातें करते हैं ना, सीधा करते ना, तो फिर आपको पता है कि मैं क्या करता हूं। चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। डेफिनेटली आप सब तक ये खबर पहुंच चुकी होगी कि बांग्लादेश की जो इस मौजूदा सिचुएशन है, कुछ घंटे पहले जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना वाजिद, वो इंडिया, और फिर अब इंडिया से खबरें ये आ रही हैं कि वो कनाडा की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है जो बांग्लादेश में इस समय सिचुएशन हुई है। आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर दिया वहां पे। क्या वजह है कि हिंदुस्तान से जितने भी कंट्रीज 1947 या उससे पहले अलग हुए थे, आज तक वहां पे डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ पाई, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। जबकि इंडिया की अगर बात करें, वहां पे आज तक भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिली। पब्लिक की ओपिनियन क्या है, वो क्या समझते हैं अब इस बांग्लादेश की मौजूदा सिचुएशन के बाद उनके पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे, अमेरिका और चाइना के साथ कैसे रिलेशन रहेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल कबीर। क्या करते हैं सर? मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ सॉल्ट रेंज। जबरदस्त हो गया। सर आपका नाम? अजहर शाह। और आप क्या करते हैं? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ठीक है। आप? रेहान अली। और आप क्या करते? ट्रेडर है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, आज बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। एक तो एक्सपीरियंस भी है, जितने भी हैं सीनियर मेरे साथ मौजूद हैं। सर टॉपिक ये है, पाकिस्तान की बात करें 1947, आज 2024 अगस्त का ही महीना है, मतलब ऑलमोस्ट 70 साल हो गए हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं आई। आज बांग्लादेश की बात करें, उनकी प्राइम मिनिस्टर जो कि कुछ घंटों तक प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, अब वो इंडिया चली गई, और इंडिया से शत खबरें हैं कि आगे लंदन जाएंगी क्योंकि उनकी हुकूमत खत्म हो गई है। हाँ ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से? क्या पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है? वहाँ पे भी मतलब 5 साल 10 साल 15 साल डेमोक्रेसी, फिर जो उनका डिक्टेटरशिप, फिर डेमोक्रेसी, फिर डिक्टेटरशिप? नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा। उनकी जो तहरीक है वो सिर्फ जज्बाती नहीं है। अच्छा। बल्कि उसमें लॉजिक भी है। ठीक है। तो इसलिए आप वो तहरीकें गुमराह होती भी हैं और करती भी हैं जिनमें पीछे लॉजिक कोई नहीं होता। ठीक है। सिर्फ किसी स्लोगन पे चल पड़े, हम गुलाम नहीं है या हम गुलाम है, कोई ये कोई खाली नारा हो। लेकिन बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसकी रीजन ये थी कि भाई आपने जो सीटें हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए कोटा पे है, उसे खत्म किया जाए। ये था कि जितने भी एंटी पाकिस्तान थे, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, ठीक है, आज़ादी
71 में 71 उनका गवर्नमेंट ने कोटा रखा हुआ था कि हाँ भाई इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वो मेरिट से हट के वो सीटें ले जाते थे, मेरिट वाले रह जाते थे। ठीक है। वो कहते जी मेरिट की कोटा की कोई मुद्दत होती है। अब कितने कतर का ये चल रहा है, अब इसे खत्म करें, अब मेरिट पे आने दें लोग। ठीक हो गया। ये बुनियादी ये तहरीक थी। ठीक है। उस पर जब वो जुल्म हुआ सरकार की तरफ से 100 से ज्यादा लोगों की वहाँ पे जाने गई हैं, एक ऑलमोस्ट जो खबरें देखने में आ रही हैं। अच्छा सर, एक चीज ये भी है, कुछ लोग मतलब इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि ये अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट और कुछ चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये बांग्लादेश में सारी सिचुएशन बनी है। बात ये कि ये जो बड़े हैं, चाइना हुआ, रशिया हुआ, अमेरिका, ये तो हर जगह अपनी तारें हिलाते हैं ना। आपका कोई जाती मसला भी हो, मजहबी मसला भी हो, तो वो उसको कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। वो तो जहाँ भी उन्हें मिले कि कोई मूवमेंट नजर आ रही है, इसको अब किधर हम मोड़ें किधर, वो रुख अपनी मर्जी का देना चाहते हैं। हाँ, वो वसाइल हो उसका भाव अपनी तरफ, इसी तरह दूसरे जितने मसाइल हैं उनका रुख भी वो अपनी तरफ करते हैं, अपनी मर्जी। जो खिता है यहाँ पे प्रॉपर डेमोक्रेसी क्यों नहीं आ रही? इंडिया में देखते हैं वहाँ पे आज तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, मतलब। और लेकिन पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश या इंडिया से और भी जितने जो एरियाज अलग हुए, अपनी लेफ्ट स्टेट बनी, कंट्रीज बनी, वो सब में कहीं ना कोई इश्यूज चल रहे हैं। नहीं, इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। ठीक है। जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, जब वो पीएम बना है, तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं? अच्छा। उनका जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे। उसने कहा डिफेंस सेक्रेटरी से बात कराओ। डिफेंस सेक्रेटरी को उसने लाइन पे जब दिया, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारा चीफ किधर है? उन्होंने कहा जी आर्मी हाउस में होगा। कहता है वो जहाँ आया हुआ है, मुझसे मिल लो। अच्छा, तुम्हें पता है? इजाजत लिया? कहता नहीं। कहते तुम भी आओ, इसको भी लेके आओ। वो जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। ठीक हो गया। मतलब उसके बाद से सीएनसी जो है वो अपनी बैरक्स में ही है, औकात में ही है, जो उनका दायरा कार है उसी में है। ठीक है। और शायद इसी वजह से हमारे यहाँ उलट है। हमारे यहाँ ये हुआ कि लियाकत अली खान साहब वहाँ से बोलते हैं ना कि भाई फ़र्क है हमारी आर्मी में और बाकी की कंट्री के आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में फ़र्क है। हम जो हमारी आर्मी है हमेशा कंट्री को फर्स्ट पे रख के चलती है। अंदर जो चीज़ें हैं ना, मतलब इंटरनल जो मैटर्स है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे जुडिशरी सुप्रीम है, अभी भी सुप्रीम है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी आए भाई, यहाँ पे जुडिशरी का जो बोलते हैं ना कि एक तरीके से जो वर्चस्व है, पहले भी था, आज भी है और आने वाले समय तक रहेगा। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है इन सब से। दूसरी चीज़, यहाँ की जो जनता है कहीं न कहीं मूर्ख नहीं है, तो एक समय के बाद में पावर चेक होता है कि किस सरकार को रखना है, किसको जाना है, पब्लिक यहाँ पे डिसाइड करती है। और इस तरीके की मतलब बोलते हैं ना कि सुपर में से किसी की भी नहीं चलती, लॉन्ग टेन्योर तक कोई भी सीट पर बना नहीं रह पाएगा। तो ये हो गया, सरकार का आना जाना लगा रहता है। आर्मी की इन्होंने बात करी कि यहाँ पे इंडिया में इस तरीके की चीज़ें नहीं, भाई ऐसी चीज़ नहीं है। जो उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि बॉर्डर को प्रोटेक्ट करके रखना है, या फिर जो हमारी सिक्योरिटी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमारी कंट्री की, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनका काम है, वो बहुत तरीके से निभाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अंदर जुडिशरी बैठी हुई है, न्यायपालिका बैठी हुई है, और कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी, कुछ ऐसी नौबत आएगी तो न्यायपालिका, यहाँ के लोग जो भी है, मतलब मोर और लेस तरीके से, कोई भी इस तरीके का नहीं है कि भाई इस देश पे राज करना है। जैसा कि बांग्लादेश का चलो आपने एग्जांपल लिया, जो भी वहाँ की जो मिलिट्री है, मिलिट्री कूप बहुत बार वहाँ पे हुए हैं, पाकिस्तान में भी बहुत बार मिलिट्री कूप हुए, छोटे छोटे देशों में भी भाई, अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर नीचे आप देखोगे तो बहुत जगह पे मिलिट्री कूप होते रहते हैं। लेकिन इंडिया में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रस्ट सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की आर्मी को अपनी कंट्री में, अपने जुडिशरी में, यहाँ के जो लेजिस्लेचर है, यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव है, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस बना के रखते हैं। इसलिए किसी भी तरीके का मतलब बोलते हैं ना कि डिस्ट्रेस का माहौल नहीं होता या फिर अनरेस्ट का माहौल नहीं होता, कंट्री स्मूथली आगे जा रही है। भाई क्यों करेंगे हम? टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होता गया, नई नई पॉलिसीज़ आती गई, आज हम चांद पे भी पहुँच गए। तो इस तरीके का कुछ माहौल है ही नहीं कि किसी को कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, जो है अपना काम अच्छे से कर रहा है। इन तरीके की चीज़ों में भाई पावर का आना जाना लगा रहता है, और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते रहते हैं, लेकिन मोर और लेस सभी लोग कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। और आर्मी या फिर जो भी हमारे डिफेंस फोर्सेस है वो भी वही चीज़ करती है, मतलब समय से। और जब तक चीज़ें अगर इंटरनली अच्छे से रहेंगी, कोई अनरेस्ट नहीं रहेगा, कोई ऐसा डिस्ट्रेस नहीं रहेगा, मिलिट्री या फिर जो डिफेंस फोर्सेस हमारी बिल्कुल भी उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहती और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको अपना दायरा पता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में इनको अपना दायरा नहीं पता है, इनको एक
तरीके से होता है कि भाई एक लालच होती है मन में, हमें भी लीडरशिप में आना है या फिर हमें भी वहाँ पे कंट्रोल करना है, इस तरीके से वहाँ पे भाई कूप होते रहते हैं। से कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी वहाँ रह गई थी, ठीक है, रूट्स कोई नहीं थी यहाँ अवाम में। उन्होंने फौज के साथ, अयूब के साथ मिलके ठीक है, एक और गवर्नमेंट जिस दिन जो है प्राइम मिनिस्टर बना तो अयूब को दावत पर बुलाया खुद बुलाया, और सेक्रेटरी डिफेंस वगैरह को नहीं पता था। ठीक है, और अयूब साहब जो थे, और तब से सीएनसी पावर बन गया ऐसी ठीक कि है। आज तक अच्छा सर, काबू में आप नहीं आया। वीडियो से पहले एक बात कर रहे थे कि इस खित्ते में खासतौर पे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं आई, आपने बड़ी जबरदस्त बात की थी। वो मैं शुरू करूंगा आज़र सल्लम से। अच्छा, चूंकि जमहूरियत है इस्लाम से, अच्छा। असल हकीकी जमहूरियत। ठीक है, आज़र सल्लम ने कहीं शख्सियत को आगे नहीं किया। आप उनकी अंगूठी देख लें, उनकी स्टैंप जो थी, ठीक है, ऊपर अल्लाह, फिर रसूल डेजिग्नेशन, ठीक है, फिर मोहम्मद नीचे। अच्छा, शख्सियत प्रस्ती की हौसला शिकनी की है, नफी की। ठीक है, लेकिन इस ये जो खित्ते में चूंकि बुतों से मुसलमान हम हुए तो हमने जिंदा की बजाय, पहले हिंदू थे, हमने बुत की बजाय शख्सों को चुन लिया। ठीक है, भुट्टो ले लिया किसी ने, नवाज शेख शरीफ ले मुजीबुर लिया रहमान। किसी ने, मुजीबुर रहमान ले लिया किसी ने, जो है गांधी। आज तक गांधी फैमिली से जान नहीं छूट सकती। ठीक है, नहीं उधर तो देखिए ना, इस टाइम गांधी फैमिली की तो गवर्नमेंट नहीं है। नहीं है, लेकिन आप कहें कि उनका अदम वजूद में कभी आई है? ठीक है, बल्कि आप फिर जोर पकड़, मोदी को किसने डस पहुंचाई है? उन्होंने ही सीटें लेके गए हैं ना, कांग्रेस ने। ठीक है, तो वो सिर्फ गांधी की वजह से। अच्छा सर, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पाँवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? 77 साल हमें हो गए, बांग्लादेश को भी ऑलमोस्ट 40 प्लस, मतलब 1971 में बना और ऑलमोस्ट 50 प्लस ईयर हो गए। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारे साथ हुआ है ना, हम जब एग्जांपल्स देते हैं तो हम यूरोप और दूसरे मुल्कों की एग्जांपल्स देते इंडिया हैं। की दे दें। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा ठीक है, हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। ठीक है, वो लोग भी इसी तरह थे। वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी, वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुँचा सकते। ठीक है, तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, या एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। हमारी उम्र सिर्फ है 70-75 साल, 80-75-76 साल। हमारे यहाँ जो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि हमारे साथ जो हुआ है वो ये है कि यहाँ स्केर्सिटी ऑफ लीडरशिप रही है। यहाँ हमें कभी भी ट्रू लीडरशिप नहीं मिल सकी। गोरा गया हमें आज़ादी दे के, सो कॉल्ड आज़ादी, जो कि आज़ादी नहीं थी। उसके बाद हम काले अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए, फ्यूडल लॉर्ड्स के हम गुलाम बन गए। यहाँ पे इसलिए कि हम गलत हाथों में, हमारे यहाँ लीडरशिप आ ही नहीं सकी आज तक। अब अगर आप देखें इम्पार्शल होके आप देखें तो अब तक की हिस्ट्री में हम सिर्फ समझते हैं कि भुट्टो एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा बंदा था कि जिसमें कैपेबिलिटी थी और वो निकला भी, और उसने उसका एक विजन था, उसका एक थॉट था, उसने डेमोक्रेटिक लीडर बनने की उसमें सलाहियत भी थी और उसने कोशिश भी की। उसने 74 में यहाँ जो है हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई जो मुसलमानों 74 में, तो वो कहने का मतलब उसने सारों को इकट्ठा किया। हमारे पे असर जो दूसरे फॉरेन एलिमेंट्स हैं, अब हम बात छुपी नहीं रह गई, जो अमेरिका कह लें या जो CIA तो चलो उनकी एक एजेंसी है ना, उसको हम जब सिर्फ बात करेंगे तो वो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन की। उनके वो खुद ये कहते हैं, अमेरिकन खुद ये कहते हैं, अगर आप हिलरी क्लिंटन का वो इंटरव्यू उठा के देख लें तो कहते हैं कि बहुत सारे मुल्कों में ज़ाहिर डेमोक्रेसी है, लेकिन जब हम उनसे डील करते हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं, ये अमेरिकन कह रहे हैं कि जब हम उन मुल्कों से डील करते हैं तो वो हम उनकी एस्टेब्लिशमेंट से डील करते हैं, हम उनके आर्मी से बात करते हैं, हम उनकी सिविल गवर्नमेंट से बात ही नहीं करते। हमें हमारे जो मामलात हमने तय करने होते हैं वो हम उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं। और इनको वो उन्होंने कहा, उनको नाम दिया कि दीज आर डीप स्टेट्स। डीप स्टेट होती है वो कि जिसमें आप बाजार तो डेमोक्रेसी है लेकिन वो उसे चला, और उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, उसमें
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान भी शामिल, बांग्लादेश भी शायद हाँ ऐसी अच्छा, अब बांग्लादेश की आगे क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? उसके नेबर इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, जैसे कि अभी उनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं शेख हसीना, वो इंडिया में गई हैं, मतलब प्रोटेक्शन के लिए उन्हें इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया के साथ कैसे रिलेशन होंगे? पाकिस्तान के साथ आप उनकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे रिलेशन रखेगी? चाइना के साथ खासतौर पर कैसे रिलेशन रखेगी और यूएस के साथ? बात ये, जहाँ तक बांग्लादेश की बात है ना, वो उनका एक ऐसा मैटर है कि वो लोग उनको कहते हैं लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अच्छा जी, बांग्लादेश इट्स अ लैंड ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। तो वो लोग बहुत आगे की सोचते हैं, वो लोग उनके वो वहाँ पे आप किसी को सप्रेस नहीं कर सकते, किसी को आप अपनी ज़बान में दबा नहीं सकते। ठीक है, वो निकलते हैं, अपने हक के लिए निकलते हैं और वो निकले हैं, उनको पता है, अपने राइट्स का पता है। और जहाँ तक ये जो दो मुल्कों की आपस में दोस्ती होती है, वो ऐसे दोस्ती नहीं होती जैसे मेरी आपकी है या मेरे और रेहान साहब की दोस्ती है। हम दोस्त हैं, इनके अपने अपने मुफादात होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। मुल्कों की जो दोस्ती होती है वो अपने अपने इंटरेस्ट पे बेस करी होती है। ठीक है, तो उसमें जिसको जो सूट करेगा, अपना अगर वो फॉरेन इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं, ठीक है, तो ये इट्स अप टू देयर लीडरशिप कि वो इंडिया से कैसे रिलेशन रखती है या अपने मुल्क की बेटरमेंट के लिए वो क्या करना चाह रहे हैं। सर, आपने एक बात की जो कि मैं देखने वालों से भी पूछना चाहूंगा, और बहुत से लोग ये बात करते हैं जब हम यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं या कहीं पे भी इंटेलेक्चुअल से बात सुनते हैं, वो ये कहते हैं कि यार पाकिस्तान को बने 76-77 साल हुए हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश को बने 50, 60, 55 साल जितने हुए हैं, तो अभी टाइम लगेगा। यूरोप की साथ एग्जांपल दी जाती है कि भाई यूरोप को देखो, वहां पे सालों साल लगे, कई सौ साल लगे, कई सैकड़ों साल लगे, फिर डेमोक्रेसी आई। यूरोप की तो एग्जांपल आपने ये कह के दे दी, ये इंडिया में डेमोक्रेसी कैसे आई? मतलब इन्हें भी हजारों साल लगे हैं, या मतलब ये भी तो 1947 में गोरों से आजाद हुए या अलग हुए या... लेकिन ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर साहब ने भी डेफिनेटली उन्होंने डे वन से अपनी जो लाइंस ड्रॉ की और वो उन्हीं लाइंस में रहे और किसी को जरूरत नहीं करने दी कि उन लाइंस को क्रॉस करे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी कबीर साहब ने भी कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही लाइन ड्रॉ कर दी थी कि भाई ये उस तरफ तुमने रहना, इधर नहीं आना। आप अपनी जिम्मेदारी है, जो आपकी ड्यूटी है वो करें, हम अपनी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ऐसे नहीं और ना ही बांग्लादेश में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सर, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत पे? जो क्वेश्चन इनसे किया वही आपसे करता हूँ। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत के जिम्मेदार क्या अमेरिका है, क्या इंडिया जिम्मेदार है, चाइना जिम्मेदार है? और आगे आने वाले टाइम में क्या वजह समझते हैं कि भाई 1947 से लेके अब तक ना हम डेमोक्रेटिक वे में प्रॉपर चल सके ना बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ पे भी 1974 में आई थिंक बहुत ज्यादा इस तरीके से सिचुएशन रही, फिर 1986 के राउंड बोर्ड भी ये सिचुएशन रही, अब 2024 में फिर से वहाँ पे ये समझ लें सिचुएशन के गवर्नमेंट ने इंटरम जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरम गवर्नमेंट बना ली है। इसके लिए मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 35 सालों से ओवरऑल आप पूरी दुनिया में देखें, मुसलमान कंट्रीज को किसी ना किसी तरीके से नीचे लाया जा रहा है और इतनी कुट पड़ रही है। ठीक है, इतनी कुट पड़ रही है, चाहे अफगानिस्तान देख लें, हाँ, तमाम कंट्रीज आप मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, हमारा बुरा हाल है। उसमें सिर्फ ये है कि हमारे पास लीडरशिप नहीं है, मुस्लिम लीडरशिप बिल्कुल नहीं है हमारे पास। नहीं, हम कहते हैं जज्बा बहुत है, पूरी दुनिया के मुसलमान यूनाइटेड हैं। नहीं है यूनाइटेड होते तो आज फलस्तीन की जंग इतनी लंबी ना होती। अच्छा, आज फलस्तीनी इतने मर ना रहे। ठीक है, आपका शाम, इराक ये तबाह ना होते। ठीक है, ये सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास हम तो आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान हमारे यहाँ आपस में ही लड़ाने की, उनका मतलब ही मकसद ही यही है कि इनको रूल एंड डिवाइड का मतलब ही यही था। ठीक है, क्यों मैं डिवाइड करके रखा हुआ, यहाँ पे हमें हमारे लोगों ने डिवाइड किया। सर, आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं? मैं एग्री नहीं करता। मतलब ये बहुत से लोग कहते हैं कि साजिश होती है इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर। मैं समझता हूँ लेट्स सपोज मुझे कोई बेवकूफ बना रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल बाद मुझे समझ आ जाए कि यार ये मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम ये कहते हैं कि अमेरिका। आप ये देखें ना तो कोई हौसला शिकनी वाली नहीं है। इंशाल्लाह हमारी जो जमहूरियत अपनाने की रफ्तार है उनसे बेहतर है यूरोप से। अच्छा, 85 साल हो गए थे तो इंग्लैंड में स्पीकर को नीचे गिराया हुआ था और बूढ़ा रुकन था जिसने जो उसके सीने पे गिरा लिया और ऊपर चढ़ गया। अब जोर लगा रहा है कि मैं इस पर थूक नहीं बलगम फेंकूं। अच्छा, पूरा जोर लगाते लगाते फेंट हो गया है। 85 साल हो गए थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो आप सोचें जमहूरियत को जो मुसलसल चलने दिया गया है वो कितने साल है।
डबल फिगर में मुश्किल पहुंचते। ठीक है, ऐसे ही है। हमारी उम्र भी तो देखे। यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, हमने नहीं डेमोक्रेसी नहीं है अभी तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी। मुझे 50 से ऊपर मेरी देखा जाए कहने को देखने को डेमोक्रेसी है, अभी भी देखे ना, एक प्राइम डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ में। आप आवाज नहीं निकाल सकता, बाहर एहतजाज नहीं कर सकता, क्या बोल सकता हूँ। जबकि आइन में, हमारे कानून में मौजूद है कि पूरा अमन प्रोटेस्ट। यहाँ पे आइन को भी पामाल कर दिया गया, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ समझ लें कि जंगल में हम रह रहे हैं। हम यूरोप की एग्जांपल देके खुद को मुतमिन कर लेते हैं कि उधर हजारों साल लगे। हम इंडिया की एग्जांपल लेके खुद को परेशान क्यों नहीं करते कि यार उन्होंने भी तो 77 साल में खुद को स्टेबल किया है ना। उन्होंने वो 155 करोड़ आबादी हो गई है हमारी, ठीक है ना, हम 25 करोड़ है। हमने सिर्फ 3 करोड़ लोग नहीं संभाल सकते। 3 करोड़ लोग नहीं संभाल सके तो ये मुल्क कैसे संभालेंगे। ये जितने नालायक लोग हैं ना शुरू से वो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, उन्हीं की हुकूमत रही है। आप ये देख लें, कोई भी पार्टी को आप निकाल लें, हमें किसी पार्टी की नहीं समझ आती। सर ये क्या आप कहना चाहेंगे जो इन्होंने बात की है कि इस्लामिक कंट्रीज को दबाया जा रहा है या मारा जा रहा है या मतलब उनके ऊपर साजिश की जा रही है, आपको लगता है वही बात होगी ना कि जो कर रहा है अमेरिका कर रहा है। आप इस बात से एग्री करते हैं? मैं नहीं करता। आप ना करें, लेकिन मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू। ठीक है, बात ये है कि इट इज ट्रू, इट इज अ फैक्ट कि अमेरिका नहीं चाहता कि हम मुसलमान एज ए मुसलमान, ठीक है, सारे मुल्क इकट्ठे हों। ठीक है। मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा भुट्टो की, कि भुट्टो ने कोशिश की थी, उसने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई रिमेम्बर, यहाँ लाहौर में ही हुई थी, 22 फरवरी 1974 को हुई थी, 22 फरवरी। तो वो उसने सारे मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, यहाँ 3-4 दिन बड़ा हल्ला गुल्ला रहा और बहुत उन्होंने फैसले किए और बहुत इस्लामिक बैंक बनाने की बहुत कुछ हुआ। मुझे आई रिमेम्बर, हमारा बचपन था वो, लेकिन ये है कि हमें वो अभी भी याद है। ऑयल हमारा एक बहुत बड़ा हथियार है मुसलमानों का। उन्होंने कहा ये अमेरिका कौन होता है ऑयल की कीमत तय करने वाला, ये हम तय करेंगे, हमारी करेंसी होगी। ये सारे फैसले हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में, उस मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये एक अलार्मिंग सूरत हाल थी अमेरिका के लिए। जब ये कॉन्फ्रेंस चली गई, अपने अपने मुल्कों में सब वापस चले गए, और उसमें कौन कौन थे चीदा लीडर, उसमें मोहम्मद अल कज़ाफी था, अनवर उस सादात था, सऊदी शाह फैसल था, और ये सारे जो चीदा लोग थे जो उस कॉन्फ्रेंस में सामने आए और उन्होंने कहा कि हम इनिशिएटिव लेंगे। और आपको शायद मैं हिस्ट्री में ले जाऊं दोबारा, तो जाते ही कुछ अरसे बाद शाह फैसल ने एक हेडिंग आई थी अखबार में, उस वक्त ये प्रिंट मीडिया ही होता था, कि चीख उठे थे अखबार कि सऊदी अरब ने अमेरिका को तेल की सप्लाई बंद कर दी। ये कितनी बड़ी खबर थी उस वक्त की, एक बहुत बड़ी खबर थी, कह लें ब्रेकिंग, और वो मतलब वो बहुत कुछ ब्रेकिंग था। ये अमेरिका को नागवार गुजरा, ये बहुत नागवार गुजरा। उसने गिन के चुन के वो जो मुसलमानों के चीदा लीडर थे वो आपके सामने हैं कि उसने शाह फैसल के साथ क्या किया, उसने मोहम्मद कज़ाफी के साथ क्या किया, अनवर सादात के साथ किया, अपना जो सद्दाम हुसैन के साथ क्या किया, उसने भुट्टो के साथ क्या किया। उन्होंने हर एक लीडर को निशाने इबरत बना दिया। वो मारने से कम पे उसको उसकी तसल्ली नहीं हो रही। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन सर एक लेट्स सपोज आप 3 दोस्त हैं और आपको पता है कि मैं आप तीनों के दरमियान जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा हूँ, दुश्मनियां बना रहा हूँ, जैसे सऊदी और ईरान की या तुर्की या इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग। तो एक टाइम के बाद आप तीनों को समझ आ जाएगी और आप तीनों खुद यूनाइटेड नहीं हो जाएंगे, या हमेशा ये कहते रहेंगे कि यार अमेरिका नहीं हमें इकट्ठा होने दे रहा, अमेरिका नहीं इकट्ठा होने दे रहा। मतलब मेरा भी एक स्टूडेंट के तौर पे ये पॉइंट है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि हम हैं कौन। अच्छा। हम हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्टैंडिंग क्या है दुनिया में। ठीक है। हम एक डिप्राइव्ड सी एक नेशन है, वी आर नॉट इवन अ नेशन, अभी तक हम नेशन बन ही नहीं सके। अच्छा। एक ग्रोह है, एक जिस पे ग्रुप है, एक ग्रोह है हम कि जिसको रूल कर रहे हैं यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स और यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के जो भी प्रिविलेज क्लास है वो हम पे रूल कर रही है। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, वो हमें हाँकते हैं, बकरियों की तरह इधर ले जाते हैं, हमें बिरयानी की प्लेट पे हम वो डाल देते हैं, हमें बिजली के कनेक्शन पे हम अपना जमीर भेज देते हैं, हमें यानी हमें पता ही नहीं, हमें बताया ही, और वो चाहते भी नहीं इशू। इसीलिए ये एक मैं छोटी सी बात करूंगा
कि बलूचिस्तान में हमारे यहाँ तालीम की कमी है, बहुत तालीम की कमी है। वहाँ पे किसी ने कहा कि जी यहाँ कॉलेज बनाएं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएं, या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाएं ताकि लोग तालीम याफ्ता हों और अपने बरसरे रोजगार हों और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। लेकिन वहाँ के जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने कहा ऐसा नहीं होने ऐसे नहीं, और उनके ये अल्फाज थे कि साईं अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारी बात कौन सुनेगा, हमारी बात कौन सुनेगा। मैं लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, इन्होंने बलूचिस्तान की जिस तरीके से बात की, अभी भी वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, डेफिनेटली आपने खबरों वगैरह में देखा होगा, मैं भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना देखा हो लेकिन सोशल मीडिया पे देखा होगा। जो सिचुएशन बांग्लादेश में थी उधर भी प्रोटेस्ट चल रहा था राइट्स के लिए, उन्हें नहीं मिले राइट्स, तो वहाँ पे जो कंडीशन हुई सबके सामने, अल्लाह ना करे क्या बलूचिस्तान में भी जो इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सारी सिचुएशन अगर क्रिएट होती है, मुतालबात नहीं माने जाते, तो क्या हमें फिर 1971 जैसी कोई सिचुएशन देखनी पड़ सकती है? देखनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ, बलूचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी जो भी बांग्लादेश, हाँ, जो बांग्लादेश में है, ये शक्ल बननी है। ये पंजाब में भी बननी है, बलूचिस्तान में भी बननी है, सिंध में भी बननी है, और इसे बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये बन नहीं, ऐसा तो नहीं बन तो नहीं जाना चाहिए, ये तो मुतालबात हल होने चाहिए। तो फिर तो बांग्लादेश जैसे आप 35 साल से इस मुल्क में हो क्या रहे हैं हमारे साथ, कुछ भी नहीं, क्या कर रहे हैं ये लोग इतनी देर से। अभी ये पीछे गवर्नमेंट गई है, एक रात में इन्होंने मुल्क को पटक दिया जमीन पे। ऐसे ही है। 155 रुपए में पेट्रोल डलवाता था, ठीक है, 187 रुपए का डॉलर था। इन्होंने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा था, ये डिफॉल्ट हो रहा था, उन्होंने उठा के उसको जमीन पे पटक दिया। हर बंदा बलक रहा है, चीख रहा है, पुकार रहा है, जो बैठी हुई है वो 35-40 साल से, यानी ये वही इन्वायरमेंट बांग्लादेश जैसा ही बनता नजर जा रहा है। और इसको इसको वो निकलना पड़ेगा, इस कौम में निकलना है, क्योंकि ये जहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, इससे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया सर, आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ी मतलब बात सच की है, लेकिन तल्ख बात की है कि भाई जो बांग्लादेश में सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, वही सिचुएशन हमें पंजाब, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में नजर आ रही है, और ये फिर बांग्लादेश जैसा कोई मामला हो सकता है। आपको क्या लगता है? जाहिर है बलूचिस्तान में जिस मुल्क के सूबे पे उस मुल्क की फेडरल फौज 80,000 बमबारी करे, 80,000 फौज ने किया था भुट्टो के दौर में। ठीक है, ये बलूचिस्तान का ये जो मसला है, इसकी सारी जो गंभीरता है, ये सारी ये भुट्टो पैदा करके गए। ठीक हो गया। भुट्टो का मतलब बेशुमार उस जैसा लीडर कोई नहीं है। नहीं, पॉजिटिव चीजें भी होंगी, लेकिन जो सबसे जुल्म कर गया भुट्टो वो ये है, ये सबसे बड़ा कि बलूचिस्तान को हमेशा के लिए मसला जो अगर बनाया है, और कैसे बनाया, अगर आप हिस्ट्री वो देखें तो हैरान रह जाए। 10 फरवरी को इसने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी, एहतजाजन KPK की भी चली गई। ठीक हो गया। उस वक्त कस्ब बसरत जमीयत उलमा इस्लाम और उसकी थी वली खान, वो एहतजाजन मुस्तफी हो गए, क्योंकि वहाँ भी इन दोनों की थी। तो जब उसकी 10 को ये खत्म की, उसके बावजूद उनका जो लीडर हैं वो आपकी आइन साजी में शामिल होते रहे हैं। उनकी स्पिरिट देखें, ठीक है, जो उस जैसा लीडर आज तक कोई नहीं आया। लेकिन हम फिर भी ये कह देते हैं कि भाई वो जो उन तमाम उन ग्रुप का वो सुरखैल था जो कहते थे कि हमें लड़के नहीं बल्कि पार्लियामेंट में और टेबल पर हकूक अपने लेने चाहिए। ठीक है। वो लेकिन उसको जलील भुट्टो ने किया, यानी उसकी हुकूमत खत्म की। 10 फरवरी को उसकी हुकूमत खत्म की, फिर भी वो आइन साजी में आता रहा। फिर जब वो आइन साजी में आता रहा तो 23 मार्च को, ये 14 अगस्त को ये आइन ने, ठीक है, करारदाद हुई, प्रोमलगेट हो गया। तो 23 मार्च को उन्होंने जलसा किया वहाँ पिंडी लियाकत बाग में। उस पर उन्होंने फायरिंग की, SFS ने, और ठीक है, जो भी मतलब जिन भी तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब भुट्टो के ये बात उन पर वो की। और फिर उससे अगले दिन जो ही आइन पास हो रहा है, ठीक है, तो उसी दिन उनसे दस्तखत करवाए हैं, तो साथ ही सबको अरेस्ट कर ये चीज है। मतलब कहीं ना कहीं धोखा कह सकते हैं। आप कहें, उसके बाद कहें कि वो आपके साथ दें, और 80,000 फौज जाके और हवाई जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स उन पर बम्बार्डमेंट कर रही है, कैसे उनके दिल से निकले। तो अभी जो सिचुएशन है, ये तो आपने पास्ट बता दिया, करंट सिचुएशन जो अभी आप देख लें, वो महरंग बलोच और बहुत से लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पे मिसिंग पर्सन की तादाद बहुत ज्यादा है, लोगों को, जवानों को, बच्चों को अगवा कर लेते हैं वहाँ से। क्यों, कौन कर रहा है? ठीक है, जो भी कर रहा है वो सामने, यही हमारे मुल्क के लोग ही कर रहे हैं ना। यहाँ पे जितने अदारे हैं ना, जितने अदारे, वो सब अगेंस्ट हैं, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहे हैं, कौम के, अवाम के अगेंस्ट चल रहे हैं। पाकिस्तान के अदारे तो अवाम के अगेंस्ट चल रहे हैं।
हमारी फेवर में कोई भी नहीं है यहाँ पे। आप देख लें क्या कौन सा दर है। अच्छा, देखने वाले बताइएगा। मुझे तो देखें, क्योंकि मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं हिस्ट्री का, खास तौर पे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सीन के साथ जो ये एक बैठक रही, सीटिंग रही, बहुत मजेदार रही, बात करके अच्छा लगा। लेकिन देखने वाले बताइएगा जो इस टाइम बांग्लादेश में हुआ, क्या अगर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं, खासतौर पे KPK की बात करें, बलोचिस्तान की बात करें, अगर उन इश्यूज को हल ना किया गया तो कुछ ही टाइम बाद या कुछ ही सालों बाद हमें बलोचिस्तान में भी ऐसी सिचुएशन क्या देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया। तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। शोएब भाई ने जो सवाल पूछा वही सवाल मैं भी आपसे पूछता हूं, तो मेरे भी कमेंट बॉक्स में आप वही जवाब देना कि जिस तरीके की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, क्या ऐसा कह सकते हैं, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, या फिर ऐसे हम दूरदृष्टि से देख सकते हैं कि जो सूरत हाल आज बांग्लादेश का हुआ है वही सूरत हाल कल को पाकिस्तान का भी होगा। प्लीज़ अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में। और भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। मिलते हैं एक और वीडियो में। और भाई जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। बहुत सारी वीडियोस मैं यहाँ पे लाते रहता हूँ। आपका भी अगर कोई ऐसा हो कि भाई ये वाली वीडियो लेके आऊँ मैं यहाँ पे रिएक्ट, आपकी भी कोई पर्सनल चॉइस हो भाई, आपकी भी अगर कोई पर्सनल चॉइस हो या फिर कोई ऐसा वीडियो हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं उस पर रिएक्ट करूं, मैं एक रिव्यू दूं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का या फिर उस चैनल का नाम लिख दीजिए। मैं ज़रूर उस वीडियो पे रिएक्ट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।